नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आजकल हम अलग अलग ग्रहों के नक्षत्रों की बात कर रहे हैं और उसी क्रम में आज बात करेंगे शनि के नक्षत्रों के बारे में। शनि के नक्षत्र कौन से होते हैं, उनका प्रभाव कैसा होता है और अगर उन नक्षत्रों से आपका संबंध है तो जीवन पर इसका कैसा असर पड़ेगा, आज इसको जानने का प्रयास करेंगे। बात करेंगे 12 राशियों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 18 फरवरी 2024 दिन रविवार, तिथि है माघ शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि, प्रातः 8:15 तक। नक्षत्र है रोहिणी नक्षत्र, प्रातः 9:23 तक। चंद्रमा वृषभ राशि में संचरण कर रहे हैं, रात 9:54 तक। राहु काल का समय शाम के 4:30 से लगभग 6 बजे तक। पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना ज़रूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा पान का पत्ता खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को प्रातः काल 5:30 पर ग्रहों की स्थिति क्या है। शुक्र, मंगल और बुध विद्यमान है मकर राशि में। सूर्य और शनि कुंभ राशि में। राहु मीन राशि में। बृहस्पति मेष राशि में। चंद्रमा विद्यमान है वृषभ राशि में और केतु संचरण कर रहे हैं कन्या राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल क्या रहने वाला है। सबसे पहले जानते हैं शनि के पहले नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है पुष्य नक्षत्र। देखिए, पुष्य नक्षत्र पूरी तरह से कर्क राशि के अंतर्गत आता है और पुष्य का अर्थ होता है पोषण करना, नॉरिशमेंट। इसको सारे नक्षत्रों में सबसे ज्यादा शुभ और पवित्र नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र वालों के अंदर आध्यात्मिक और धार्मिक शक्ति पाई जाती है और इस नक्षत्र के लोगों के अंदर उन्नति और विकास की क्षमता होती है। पुष्य नक्षत्र वालों की सबसे खास बात यह है कि ये किसी भी नकारात्मक परिस्थिति से, किसी भी निगेटिव सिचुएशन से जल्दी बाहर निकल जाते हैं। पुष्य नक्षत्र वालों की कमजोरी ये है कि कभी कभी ये लोग बड़े ईर्ष्यालु और बड़े स्वार्थी हो जाते हैं। पुष्य नक्षत्र वालों को मित्र बनाने में और संबंध बनाने में हमेशा सावधानी रखनी चाहिए। वैसे तो पुष्य नक्षत्र एक बहुत पवित्र नक्षत्र है, लेकिन एक बात आप जाने रहिए कि पुष्य नक्षत्र में विवाह नहीं कर सकते। विवाह करने के लिए पुष्य नक्षत्र को अच्छा नहीं समझा जाता और ऐसा मानते हैं कि इस नक्षत्र में विवाह करने के परिणाम अच्छे नहीं होते।
लेकिन बाकी सारे पवित्र काम, सारे धार्मिक अनुष्ठान, सारी पूजा पाठ वो पुष्य नक्षत्र में करना बहुत शुभ होता है। चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपको बता दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में, और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। मेष राशि, स्वास्थ्य में आपके सुधार होगा, धन लाभ के योग बन रहे हैं, संतान पक्ष की उन्नति होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, आर्थिक स्थिति आपकी उत्तम रहेगी, करियर की बाधा दूर होगी, किसी बड़े बुजुर्ग का सहयोग मिलेगा। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें, व्यर्थ के विवाद से बचाव करें, यात्रा में सावधानी रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। कर्क राशि, शिक्षा प्रतियोगिता के मामले में सफलता मिलेगी, आकस्मिक रूप से आपको धन का लाभ होगा, करियर में नए अवसर आपको प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं शनि के दूसरे नक्षत्र के बारे में, जिसका नाम है अनुराधा। अनुराधा नक्षत्र पूरी तरह से वृश्चिक राशि के अंदर आता है। इसको सफलता का और संपन्नता का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के लोग बड़े साहसी और बड़े शक्तिशाली होते हैं। अगर अनुराधा नक्षत्र वाले अपने जन्म स्थान से, अपने नेटिव प्लेस से दूर जाकर के प्रयास करें तो जन्म स्थान से दूर या विदेशी भूमि पर जाकर के इनको बहुत सफलता मिलती है। इनको संबंधों को और रिश्तों को समझने की और निभाने की समझ होती है। अपने दृढ़ निश्चय से, अपने संकल्प से अनुराधा नक्षत्र के लोग जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। इनकी कमी ये है, इनकी कमजोरी ये है कि कभी कभी ये लोगों को अपने हिसाब से कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने हिसाब से नियंत्रित करना चाहते हैं। साथ ही साथ ये अपनी स्थिति से जल्दी संतुष्ट नहीं होते। हमेशा अपनी स्थिति से इनके मन में असंतोष रहता है। ये लोग काले जादू के, नशे के और गंभीर अवसाद, सीवियर डिप्रेशन के शिकार भी कभी कभी हो जाते हैं। अब अगर आपका चंद्रमा अनुराधा नक्षत्र में है तो आपकी राशि होगी वृश्चिक, यानी जहां पर चंद्रमा बहुत ज्यादा कमजोर होगा। लेकिन अनुराधा नक्षत्र सफलता का नक्षत्र है, संपन्नता का नक्षत्र है, तो वृश्चिक राशि होने के बावजूद भी
चंद्रमा सामान्यतः अनुराधा नक्षत्र में होने पर जीवन में शुभ परिणाम प्रदान करता है। चर्चा हमारी जारी है, लेकिन अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, स्वास्थ्य की स्थिति में आपके सुधार होगा। करियर की तमाम बाधाएं दूर होंगी। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कन्या राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर होता जाएगा। पारिवारिक समस्याएं आपकी हल होंगी। उपहार और सम्मान का आपको लाभ मिलेगा। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, दुर्घटना से सावधान रहें। परिवार में विवादों से बचाव करें। करियर में लापरवाही ना करें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। वृश्चिक राशि, मान सम्मान की प्राप्ति होगी। कोई महत्वपूर्ण काम आपका बन जाएगा। कारोबार में आपकी व्यस्तता बनी रहेगी। भगवान सूर्य को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। अब जानते हैं शनि के तीसरे नक्षत्र के बारे में। और शनिदेव का तीसरा नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र। ये नक्षत्र पूरी तरीके से मीन राशि के अंतर्गत आता है। इस नक्षत्र के अंदर अग्नि की, फायर की ऊर्जा, अग्नि की ऊर्जा पाई जाती है। ये नक्षत्र युद्ध का और रक्षा का नक्षत्र माना जाता है। इस नक्षत्र के लोग आनंद वाले, उदार और धनवान होते हैं। इनके अंदर अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति और अद्भुत ज्ञान पाया जाता है। इस नक्षत्र की महिलाओं के अंदर माता लक्ष्मी के समान गुण देखे गए हैं। यानी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की जो महिलाएं होती हैं वो जहां जाती हैं वहां पर संपन्नता, प्रॉस्पेरिटी और समृद्धि पैदा करती हैं। कभी कभी उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग बड़े क्रोधी, बड़े आलसी और बड़े लापरवाह हो जाते हैं, ऐसा भी देखा गया है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वाले लोग काम भाव में और नशे में भी लिप्त हो जाते हैं। इस बात की संभावना भी इनके जीवन में बनती है। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में और देंगे सफलता का एक विशेष उपाय सक्सेस मंत्र में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, काम की अधिकता रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दे तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि,
मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी, संतान पक्ष की उन्नति होगी, धन लाभ के योग बन रहे हैं। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कुंभ राशि, स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। कोई बड़ा निर्णय अभी न लें। रिश्तों को लेकर के आपस में समस्याएं हो सकती हैं। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर गुड़ का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें बहुत हद तक बेहतर हो जाएंगी। मीन राशि, करियर में बदलाव के योग बन रहे हैं। धन लाभ की स्थिति बन रही है। धर्म स्थान पर प्रार्थना करने के लिए जा सकते हैं। भगवान सूर्य को अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। देखिए, शनि के इन नक्षत्रों का जीवन में सबसे ज्यादा प्रभाव तब पड़ेगा जब चंद्रमा इन नक्षत्रों में बैठा हो। तब इन नक्षत्र के गुण आपके व्यक्तित्व में, आपकी मानसिक स्थिति में दिखाई देंगे। अगर आपका लग्न इन नक्षत्रों में पड़ता है तो आपके व्यक्तित्व, आपकी पर्सनैलिटी पर इन नक्षत्रों का बेहतर प्रभाव पड़ता हुआ दिखाई देगा। यानी इन नक्षत्रों की स्थिति क्या है और कैसे जीवन पर असर डाल रहे हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा कि चंद्रमा, सूर्य या लग्न इन नक्षत्रों में है या नहीं है। अब जान लेते हैं स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपको नींद आने में समस्या हो रही है तो रात को सोने के पहले 4-5 दाने मुनक्के के खाइए और उसके साथ गुनगुने दूध का सेवन करिए। इससे आपके नींद की स्थिति में सुधार होना शुरू हो जाएगा। अब जानते हैं 18 फरवरी 2024 दिन रविवार को सक्सेस मंत्र क्या है। प्रातः काल रोली मिला हुआ जल भगवान सूर्य को चढ़ाइएगा। इसके बाद लोटे के किनारे पर लगी हुई रोली अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। अगर आप प्रातः काल या दिन के समय में ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।